ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग बाग उसके बारे में ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, ना ही तो ट्रिक्स हमें अच्छी लगती है और ना ही हम आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल is equal to selling price of 12 article, then find gain और लॉस। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जो है कि ना तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ना आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। लोग बाग इसमें ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, लेकिन हम वो भी बताएंगे आपको कि ट्रिक्स आती कैसे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली देखो हमें अगर बेसिक से ही करना है, हमने फालतू के बारे में सोचना ही नहीं है। इसमें ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, ना कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कई बार क्या होता है कि जनरली जो लेडीज़ होती हैं तो बार्गेनिंग ज़्यादा करती हैं, है ना। वो बाज़ार में जाती हैं, सब्ज़ी वगैरह भी लेती हैं, तो भाई कहती हैं भैया कम लगा लो, कम लगा लो। एक बार एक औरत गई थी किसके पास में, एक केले वाले के पास में, उससे बोलती है भैया केले कैसे दिए हैं, तो वो केले वाला बोलता है कि मैडम 10 के 12 दिए हैं। तो बोलती है भैया सही लगा लो, ठीक है मैडम आप 10 के 10 ले जाओ, ठीक है। तो 10 के 10 ले आई, खुश हो गई कि कम में मिल गया, पता नहीं क्या कम हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये भी नहीं पता कि लॉस हुआ है फ़ायदा हुआ। तो क्वेश्चन देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, देखो 15 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, नहीं अज्यूम कर लो आप 100 अज्यूम कर लो, 100 कर लो चाहे 1 कर लो, जो आपका मन करे, ठीक है। हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है 1/15, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल 1 ही है, इक्वल है ना दोनों का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज़ 1, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज़ 1। क्लियर, आप चाहो तो 100 कर सकते हो। और तो सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 1/12। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, इजीली आप गेन और लॉस निकाल लो। गेन और लॉस कितना हो जाएगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, कितना आ गया भाई, हाँ SP कितना है 1/12, 1/15, 1/15 इंटू 100, कैलकुलेट करो इसे, 15 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 15, 1/15, ये से ये कट गया इंटू 100, ये हटा ही दो, ठीक है। तो कितना आ गया ये कैलकुलेट कर लेना, 20% आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो था बेसिक से, देखो आपको करना कुछ नहीं है, यही करना है और 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक वगैरह भी बताते हैं। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस और 15 आर्टिकल, 15 आ गया तो CP आ गया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP, और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल 12, और नीचे क्या है 12, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये क्या आ रहा है गेन, पॉजिटिव आएगा तो गेन आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ठीक है ना। तो ये 15 यानी कि CP माइनस SP अपॉन SP, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया है ना, फॉर्मूला ये होता नहीं है, लेकिन ये इनके अकॉर्डिंग, ये CP नहीं है, ये आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने नंबर्स का आर्टिकल है वो CP वाले आर्टिकल्स, SP वाले आर्टिकल्स डिवाइड बाय SP वाले आर्टिकल, और डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है वो ट्रिक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये मिटा देता हूँ अभी, ये सारा नहीं मिटाता, थोड़ा ही मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। आता क्या है कि क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ M आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ N आर्टिकल, देन गेन और लॉस इज इक्वल टू M माइनस N अपॉन N इंटू 100। ये गेन होता है, लॉस नहीं होता, जनरली गेन होता है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। तो ये ट्रिक आती कैसी है वो भी मैं, जैसा भी मैंने बताया ना, देखो ये क्या है वही CP, और ये क्या है SP, नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर SP, नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर SP इंटू 100, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं इसमें भी, कॉस्ट प्राइस ऑफ M आर्टिकल, 1 आर्टिकल का कितना कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1/M, सेलिंग प्राइस ऑफ N आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना 1/N, तो अभी इससे यही करना है इसमें, 1/N माइनस 1/M, 1/M,
ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो m माइनस एन अपॉन एम एन अपॉन 1/m, m से m कट गया, तो वही आ गई ना ट्रिक। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक वगैरह बताई जाती है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो इसे, और चाहो तो ऐसे भी ट्रिक यूज़ कर, डायरेक्ट यूज़ करोगे तो याद करनी पड़ेगी, और याद नहीं करना चाहते हो तो ये इसमें भी एक स्टेप बढ़ता है और ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद में हम। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ए मैन bought 27 tables for 27 table man bought 27 tables, cost price of 27 tables for 5940, ठीक है, and sold them at a gain of SP of 5 table. फाइंड गेन परसेंटेज। क्वेश्चन आया समझ में? कोई मैन 27 टेबल्स खरीदता है, कब, कितने रुपए में? वो 5940 रुपये में, और वो उनको बेच जाता है। किस रेट पर बेचता है पता नहीं, लेकिन बेचने के बाद में उसको जो 5 टेबल्स हैं वो बच जाती हैं। 5 टेबल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो बच जाता है, यानी कि उनका जो गेन होता है वो 5 टेबल बचा लेता है। तो गेन परसेंटेज और लॉट, देखो क्वेश्चन जरा सा घुमा दिया है, बस सोचोगे तो कुछ नहीं है। आप मतलब क्वेश्चन को ब्रेक करो इसी के अकॉर्डिंग, जो है कि कॉस्ट प्राइज ऑफ 27 टेबल्स, क्लियर, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 टेबल्स। ठीक है, आ गया। तभी तो 5 बची हैं उसे, 5 टेबल तभी तो बची जब उसने 27 टेबल्स खरीदी थी इतने में, और इतने में ही फिर उसने 22 टेबल्स बेच दी, तो उसको जो है कि 5 टेबल्स बच गई। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे उसी तरीके से। तो गेन परसेंटेज कितना आ जाएगा? गेन परसेंट आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1/22 माइनस 1/27, 1/27 कितना आया भाई? 5/22 इंटू 100। यहाँ पर गेन परसेंटेज आ गया। और गेन अगर रुपीस में निकालना है तो ये किसका है? सीपी का। गेन सीपी का ही तो होता है, सीपी का परसेंटेज है ना। तो सीपी से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 5/22 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करोगे, इंटू 5940। देखना 22 से कट जाएगा क्या? ये 22 दूनी 44, ठीक है, 2 15 154, हाँ 7 पे कट जाएगा, 270 आ गया भाई। तो 5 इंटू 270, इसे करना कितना आता है मल्टीप्लाई? 2700 आधा 1350। ठीक है, तो 1350 रुपये का जो है उसका गेन हो गया भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन उसके बाद में हलवा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। हाँ, ये तो थे क्वेश्चंस। तो एक फार्मूला जनरली और बताता हूँ मैं आप लोगों को। जनरली होता क्या है कि कई बार क्या होता है, जैसे भी कोई दुकानदार होता है, जैसे जो फॉल्ट मेजर्स वगैरह यूज़ कर लेता है। जैसे सपोज कोई चीनी बेचता है आपको, और चीनी जनरली 40 रुपये किलो बेचता है। उसने खरीदी होगी मान के चलो 35 रुपये किलो, और 40 रुपये किलो बेचता है, तो उसको 5 रुपये पर किलो तो बच ही रहे हैं। और दूसरा उसके साथ साथ क्या करता है वो, मतलब अपने तराजू वगैरह में या बैलेंस वगैरह में जो है कि थोड़ा मतलब गड़बड़ी करता है, और 900 ग्राम चीनी को 1000 ग्राम बना के बेचता है, यानी कि 1 किलो में वो सिर्फ 900 ग्राम की 900 ग्राम ही चीनी देता है आपको। ठीक है, 1 किलो तोल करके, तो उसका जो है कि जो परसेंटेज गेन होता है, गेन बढ़ गया। 5 रुपये तो पहले ही कमा रहा था, और इससे भी आपको उसको बचत मिलेगी। ठीक है, तो वो मतलब उसका जो है गेन परसेंटेज बढ़ गया। तो होता क्या है, ट्रू मेजर जो भी मेजरमेंट करता है वो अपॉन फॉल्टी मेजर इज इक्वल टू 100 प्लस गेन
100 प्लस एक्स। एक्स क्या है इसमें, ओवरऑल गेन, जी इज़ द ओवरऑल गेन परसेंटेज, और एक्स क्या है, एक्स वो है जो वो पहले मतलब ऑलरेडी जितना गेन वो कर रहा था, ठीक है ना। और ट्रू मेजर क्या है इसमें, ट्रू मेजर 1000 है, और फॉल्टी मेजर क्या है 900, जो कि वो मतलब 1000 को 900 ग्राम को 1000 में बना के बेच रहा है ना। ये वैसे एक्चुअली में ये होता तो ये है 1 प्लस जी अपॉन 100 और 1 प्लस एक्स अपॉन, इतना तो वो कमा ही रहा है पहले ऑलरेडी, है ना, इतना तो गेन वो पहले कमा ही रहा है, और उस तक आगे ये फॉल्टी मेजर की वजह से उसका जो गेन इसी रेशियो में बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है। तो बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं हम। तो है क्या, ए ऑनेस्ट शॉपकीपर सेल इज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो है कि उसकी भी जो भी आर्टिकल वो बेचता है वो उसी रेट पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो इसका मतलब वो पहले से ही ऑलरेडी जो गेन जो है 0 कमा रहा है, ठीक है, पहले तो गेन कमा ही नहीं रहा, 0% का गेन कमा रहा है। और उसके बाद क्या है, बट अनदर शॉपकीपर यूज द फॉल्टी मेजर 1 kg इज इक्वल टू 950 ग्राम, ठीक है। दूसरा जो शॉपकीपर है वो है 950 ग्राम को 1 kg बना करके बेचता है। तो फाइंड द गेन परसेंटेज, उसका गेन परसेंटेज निकालिए, ठीक है। तो कितना, ट्रू मेजर कितना है 1 kg, फॉल्टी 950, ठीक है, और इक्वल टू 100 प्लस ओवरऑल गेन जो जितना निकलेगा 100 प्लस पहले कितना है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो 0 आ गया, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये गेन, कितना आ जाएगा, गेन आ जाएगा आपका 1000 माइनस 1 950 इंटू 100, कितना आ रहा है भाई, 50 अपॉन 950 इंटू 100, 19। तो ये आ गया 100 अपॉन 19%। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। हाँ कितना आएगा ये, जितना भी आए, खैर 19 से आएगा ना ये, 19 पंजे 95। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में कुछ एक चीज़ और बताते हैं आपको जनरली। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है कमीशन, सुना होगा आप लोगों ने। बेसिक भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का मतलब फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर्स ने आपको भेजा बाज़ार में कि भाई फलाना सौदा ले आ जा करके ये ले, ठीक है। और सपोज़ सब्ज़ी लेने के लिए भेजा कि सब्ज़ी ले आओ भाई, तो वो वहाँ क्या है कि आपको मतलब 20 रुपये किलो कोई सब्ज़ी मिलेगी, तो 20 रुपये किलो आप सब्ज़ी ले आए, और घर आ करके आप क्या कहते हो कि मुझे 30 रुपये किलो मिली है, और 30 रुपये किलो घर वालों को बताते हो, तो क्या है आप 10% का कमीशन मार गए। क्या होगा आप लोगों ने जनरली कभी ना कभी तो 10% का कमीशन मार, 10 रुपये का कमीशन मार गए। तो अब कमीशन आपसे आप निकालो, कैलकुलेट कैसे करोगे, कमीशन कितना परसेंट मारा आपने, 10 अपॉन 20 इंटू 100, मार्जिन कितना, तो ये कितना आ गया 50%। 50% का आपने कमीशन मार लिया, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ है क्या, कि ये जो 20 है, 20 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, यहाँ कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। अरे 20 रुपये किलो आप लेके आए हो, तो क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। गेन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है। गेन जो भी रुपीस में होता है वो, तो ये होता है हमारा मार्जिन, परसेंटेज मार्जिन, ठीक है। और परसेंटेज, हाँ, और गेन, ये लॉस भी हो सकता है, गेन नहीं, लॉस तो जनरली बहुत कम होता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनमें लॉस होता है, जनरली ये होता गेन ही है, बट तो सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो मार्जिन कहलाता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस या रिवेन्यू, इट इज द प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्कअप वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। मार्कअप वैल्यू जो है कि अंकित मूल्य, इसको क्या होता है, कुछ ना, इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू ज़्यादा होती है। जनरली जो MRP होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो मैं डिस्काउंट या छूट देता हूँ उसको, हाँ अभी डिस्काउंट और छूट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
तो मैंने बताया ना, जैसे मार्कअप वैल्यू इस पर MRP कितना है 20, और मैं इसको बेचता हूँ डिस्काउंट देने के बाद 15 रुपये में बेचता हूँ, और इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 10 रुपये। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हुआ कॉस्ट प्राइस जो इसकी लागत है। इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो हो गया गेन हो गया ना, और इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गई डिस्काउंट। हिंदी में बोला जाता है उसे छूट या बट्टा। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद में कोई भी, ये जनरली मार्केट में जब भी आप जाओगे कोई भी आर्टिकल ख़रीदोगे उस पर मार्क प्राइस कुछ होता है, और वो मिलती किस मतलब कम छूट डिस्काउंट होने के बाद में कुछ ना कुछ कम होकर के ही मिलता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, और सेलिंग प्राइस जो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। और डिस्काउंट और बट्टा मैंने आपको जो है कि छूट वगैरह जो है कि बता दी। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस, हाँ मार्क प्राइस के बारे में भी कई बार एक फार्मूला और है, देखो मार्क प्राइस क्लियर, माइनस SP सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू D फॉर डिस्काउंट बट्टा या छूट। क्लियर, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, MP अपॉन SP -1 इंटू D अपॉन 100, और यहाँ से MP कितना हो जाएगा आपका, MP जैसे आप कैलकुलेट करोगे दैट इज़ D अपॉन 100 + 1 इंटू SP। ठीक है, D क्या है आपका डिस्काउंट, जिसको आप छूट या बट्टा बोलते हो। ठीक है, जनरली सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, और सेलिंग प्राइस अगर कैलकुलेट करना हो यहाँ से आपको, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, सेलिंग प्राइस इतना हो जाता है आपका +1 MP डिवाइडेड बाई 1 + D अपॉन 100। क्लियर, तो ये आपका जो है कि सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले को मतलब फार्मूले याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए।